हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाबा प्राइस एंड माय नेम इज अनीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया जो स्टॉक कल जैकपॉट बनाएगा। जैसे कल स्टॉक दिए थे, उस स्टॉक पे 2-3 स्टॉक आज जैकपॉट बना। और बैंक निफ्टी जैसा बताया था प्रीवियस डे, बैंक निफ्टी वैसा ही वर्क किया। जबरदस्त पैसा बना बैंक निफ्टी में, जीरो टू हीरो में भी बना एंड नॉर्मल ट्रेड में भी। तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा पैसा दिया आज, और स्टॉक भी दिया। उसी तरह का स्टॉक कल के लिए भी सिलेक्ट किया हुआ है, जो स्टॉक कल जैकपॉट बनाकर आप लोग को देगा। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे वीडियो पे बस सीखने को मिलता है, आप लोग सीखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम कोई चीज फालतू बात नहीं करते, सिर्फ सिखाते हैं, सिखाने और सिखाएंगे, तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। प्रीवियस डे का एनालिसिस आप लोग देखिएगा। प्रीवियस डे क्या बोले, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया बैंक निफ्टी। ये टूटेगा तो एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा 15 क्वांटिटी। जैसे ही 43,400 टूटेगा तो क्वांटिटी बढ़ाएगा। और जैसे ही 43,400 ब्रेक किया, इतना स्पीड मूवमेंट आया ना, यानी 100 रुपया वाला प्रीमियम चला गया था। कितना कहा लगा था, 220 का 120 पॉइंट ऑप्शन मिल गया, इतना स्पीड मूवमेंट। 40 रुपया वाला जीरो टू हीरो चला गया था 140, 100 रुपया मिल गया था जीरो टू हीरो में, है ना। फिर यहां से रिवर्स हुआ 2 घंटा टाइम फ्रेम में। एक बैंक निफ्टी में 43,250 का एक सपोर्ट है, 2 आवर टाइम फ्रेम आप देखिएगा, दिखाएंगे। 43,250 का एक सपोर्ट है, उसी सपोर्ट के पास से मार्केट रिवर्स हुआ। हमने यहाँ 43,300 का जीरो टू हीरो पकड़ा। एक तो पुट साइड जीरो टू हीरो, एक इधर। तो इधर ला जो प्रीमियम पकड़े थे 15 रुपया में, 15 वाला चला गया था 55, कैपिटल 3x, है ना। तो बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे समझिएगा। जैसा प्रीवियस डे बताए थे, बैंक निफ्टी आज वैसे ही वर्क किया, और बहुत अच्छा पैसा बना भी बैंक निफ्टी में आज, बहुत अच्छा पैसा बना। अब कल कैसे पैसा बनाएंगे वो देखिएगा आप लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चार्ट कहां चला गया, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ चलिए, चलिए 2 आवर टाइम फ्रेम में दिखाते हैं बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, 2 आवर टाइम फ्रेम में अभी पता चल जाएगा आप लोगों को बैंक निफ्टी क्यों वहां से निकल गया ऊपर। ठीक है, ये देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट आ गया, मतलब कैंडल, एक कैंडल 2 घंटे का है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सपोर्ट है, समझने की कोशिश कीजिए, ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख क्या लिया था, रेजिस्टेंस। फिर क्या लिया, रेजिस्टेंस। जब ब्रेक किया क्या लिया, सपोर्ट। सपोर्ट आज भी वहीं पास आया, आया ना। तो 2 आवर टाइम फ्रेम हम जहां देखें यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, हमने यहाँ पे कॉल का जीरो टू हीरो दे दिया। भाई बनता है पैसा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा, थोड़ा सा टाइम, समझ रहे ना। कंफर्मेशन लेने के लिए 3-4 टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को देखना होगा, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, बस इतना काफी देखिए ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बैंक निफ्टी देखिए 43,250, है ना। तो ये बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो कल बैंक निफ्टी को हम लोग ध्यान देंगे 43,250 के नीचे। ठीक है ना, उससे पहले नहीं। चलिए, देखिए घूम गया ना मार्केट, और हैमर बना था 43,250 के पास। हैमर, हैमर का हाई पे जैसे ही निकला हमने ट्रेड किया। तो यही सब कंफर्मेशन है। अगर यहाँ पे हैमर नहीं बनता तो हम ट्रेड नहीं करते। सपोर्ट पे हैमर यानी बाइंग कंफर्मेशन, बाइंग कैंडल, तब ट्रेड किए। नहीं बनता, नहीं ट्रेड करते, है ना। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, कल बैंक निफ्टी को सिर्फ और सिर्फ इस सपोर्ट के नीचे 43,250 के नीचे ध्यान दीजिएगा। 43,250 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी कल क्लोज करेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम का रेड कैंडल 43,250 के नीचे प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आप लोग ट्रेड कीजिएगा 43,000 के लिए, 43,000, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट है, मैग्नेट एरिया है, साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर बैंक निफ्टी 43,250 नीचे सस्टेन किया तो बैंक निफ्टी 43,000, 43,000 आना ही आना है, और आएगा भी। रिवर्स होना होगा तो 43,000 के पास से रिवर्स होगा। ठीक है, तो कल का व्यू मेरा बैंक निफ्टी के नीचे साइड के लिए, ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, बैंक निफ्टी का ऊपर कोई भी लेवल नहीं बन रहा। अगर कल लाइव मार्केट में अगर बैंक निफ्टी के ऊपर कोई लेवल बनेगा तो हम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वो फ्री चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर लाइव मार्केट में कुछ लेवल बनेगा तो हम वहां देंगे। ठीक है, ऐसे मेरा व्यू कल बैंक निफ्टी के लिए, नीचे के लिए ओनली और ओनली नीचे के लिए, इस सपोर्ट में 43,250 का सपोर्ट जैसे ही टूटेगा, इसके नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका होगा 43,000, 43,000। नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल नंबर है, मैग्नेट एरिया
43,250 टूटेगा, 43,000 बैंक निफ्टी आएगा आएगा आएगा। और अगर बैंक निफ्टी कल 43,000 भी टूटता है, अगर कल बैंक निफ्टी 43,000 भी तोड़ता है, 43,000 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो सेकेंड टारगेट होगा 42,700। सेकेंड टारगेट होगा 42,700, जो कि एक सपोर्ट है। आप लोगों को पता है 42,700 बहुत दिन पहले एनालिसिस बता रहा था ना, सपोर्ट, वो सपोर्ट है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है 43,000, ये 43,250 का सपोर्ट के कल नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट 43,000 साइकोलॉजिकल नंबर का रखेंगे। और अगर कल बैंक निफ्टी 43,000 साइकोलॉजिकल नंबर अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को भी तोड़ता है, उसके नीचे भी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो सेकेंड टारगेट आपका होगा 42,700, 42,700 का सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर हम यहां पे आया 43,000 नहीं तोड़ा बैंक निफ्टी, 43,000 नहीं तोड़ा, तोड़ेगा तो 42,700 का टारगेट, नहीं तोड़ा और हैमर बना इस टाइप का कैंडल, 43,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैग्नेट एरिया है, साइकोलॉजिकल नंबर है, टूटना इतना आसान नहीं है। टूट गया तो 42,700, नहीं टूटा तो ऊपर। अगर हैमर बनेगा तो ट्रेड करेंगे ऊपर के लिए, नहीं बनेगा हैमर तो नहीं ट्रेड करेंगे। जैसे आज यहां हैमर बना था तो ट्रेड किए सपोर्ट के पास, तो 43,000 सपोर्ट है। अगर हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा। अगर बैंक निफ्टी 43,000 पास आने के बाद हैमर बनाता है, हैमर का हाई पे ट्रेड कीजिए, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखिए, वापस टारगेट आपका रहेगा क्या, 43,250, 43,400, 43,600, 43,800, टारगेट ऊपर खुला हुआ है। अगर हैमर बनेगा 43,000 के पास, 43,000 के पास हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 43,250, सेकंड टारगेट 43,500 जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है, 43,500 के बाद आपका टारगेट 43,800, 850 है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को कल नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर का कोई लेवल नहीं है, बनेगा तो देखेंगे ये सपोर्ट टूटेगा, नीचे ट्रेड कीजिएगा, फर्स्ट टारगेट 43,000, 43,000 टूटेगा, सेकंड टारगेट 42,700। ठीक है, और यहाँ पे हैमर बनेगा, सिर्फ हैमर बनेगा तो हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, वापस टारगेट ऊपर, सिंपल। ठीक है, बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा। आज तो जैकपॉट बना भाई, प्रीवियस एनालिसिस आप लोग देख लिए और समझ में आ गया होगा। आज देखिए क्या सिमेट्रिकल ट्रायंगल नीचे, क्या मजा ट्रेड, देख रहे हैं ये पॉइंट कैप्चर किए, क्या मजा आया, मजा आ गया। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। कल है निफ्टी का एक्सपायरी डे, लेवल कुछ बन नहीं रहा। कल है निफ्टी का एक्सपायरी डे और लेवल कुछ नहीं बन रहा, तो कैसे ट्रेड कीजिएगा, इसको एक्सटेंड कीजिए, ये सपोर्ट को एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, अब निफ्टी में ट्रेड तभी होगा, समझिएगा ध्यान से, निफ्टी में ट्रेड तभी होगा जब इसके ऊपर निकलेगा 19,850 के ऊपर, वही लेवल है ना, यस, 19,850 के ऊपर निकलेगा तो ही निफ्टी में अब ट्रेड होगा। क्लियर, 19,850 के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल क्लोज करके सस्टेन करेगा। अगर कल निफ्टी 19,850 के ऊपर क्लोज किया ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आपका जीरो टू हीरो के लिए टारगेट हो जाएगा 20,000, 20,000 निफ्टी आराम से चला जाएगा, आराम से हंस के जाएगा 150 पॉइंट। ठीक है, अगर निफ्टी 19,850 यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो 20,000, 20,000 का टारगेट लेके चलिएगा, 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको आराम से मिलेगा निफ्टी में। लेकिन कब मिलेगा 150 पॉइंट का टारगेट, कब जाएगा निफ्टी 20,000, जब निफ्टी 19,850 के ऊपर क्लोज करेगा, अपने आप को सस्टेन करेगा तब। ठीक है, तो वो जीरो टू हीरो बनेगा। और मान लीजिए निफ्टी यहां शूटिंग स्टार बनाता है, 20,000 जाने के बाद निफ्टी शूटिंग स्टार बनाता है, सॉरी क्या हो रहा है, हाँ, ठीक है ना। अगर निफ्टी 20,000 के पास जाकर शूटिंग स्टार बनाता है, शूटिंग स्टार की बात कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे अगर निफ्टी शूटिंग स्टार बनाता है ना, रेजिस्टेंस के पास अगर निफ्टी शूटिंग स्टार बनाएगा, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड कीजिएगा, शूटिंग स्टार का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, शूटिंग स्टार का नीचे शूटिंग स्टार बना 19,850 एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अगर उस रेजिस्टेंस पास निफ्टी का शूटिंग स्टार बनना, शूटिंग स्टार बनेगा, शूटिंग स्टार जैसे ही क्लोज करेगा, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड कीजिएगा, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस रखिएगा, टारगेट फर्स्ट ये ला होगा 19,650, ये वाला सपोर्ट 19,650 का आपका फर्स्ट टारगेट होगा निफ्टी में, है ना। 19,850 के पास शूटिंग स्टार बना, टारगेट लेके चलेगा 19,650, स्टॉप लॉस रहेगा शूटिंग स्टार का हाई, सिंपल है ना। और अगर कल निफ्टी इसको भी तोड़ देता है,
19,650 का सपोर्ट को भी निफ्टी, जो बहुत दिन से सपोर्ट ले रहा है, 3-4 दिन से, ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन, अगर निफ्टी कल 19,650 का सपोर्ट को भी तोड़ता है भाई, अगर क्लोज करता है 150 पॉइंट नीचे और आ जाएगा 19,500, अपने साइकोलॉजिकल नंबर, अपने मैग्नेट एरिया, अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को रिटेस्ट करने जरूर आएगा। लेकिन 19,500 कब आएगा निफ्टी? जब 19,650 को तोड़ेगा। और 19,650 कब आएगा निफ्टी? जब यह शूटिंग स्टार बनेगा। सिंपल है ट्रेडिंग, ठीक है। अगर यहां पे कल निफ्टी शूटिंग स्टार बनाता है, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड कीजिएगा, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस रखिएगा, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 19,650, ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और ये भी कल अगर निफ्टी तोड़ता है, सेकेंड टारगेट आपका 19,500 रहेगा, यहां तक निफ्टी आ जाएगा, ठीक है। अगर 19,650 टूटेगा तो निफ्टी 19,500 आएगा, और 19,850 के बाद शूटिंग स्टार बनेगा तो निफ्टी 19,650 आएगा। क्लियर? और अगर शूटिंग स्टार नहीं बनता, हाई ब्रेक करता है, इसका रेजिस्टेंस यानी 19,850, 19,850 के ऊपर निफ्टी ग्रीन कैंडल 50 मिनट में क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो आपका 20,000 का टारगेट ऊपर के लिए होगा, 20,000 ऊपर जाएगा आराम से, ठीक है। तो निफ्टी में थोड़ा कल ध्यान दीजिएगा आप लोग, कल एक्सपायरी डे है निफ्टी का, है ना। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। आइसर मोटर में हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। कैसे, क्या समझिए, कल क्या बोले थे आइसर मोटर में? हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, टूटेगा ट्रेड करेंगे। देखिए हेड एंड शोल्डर कैंडल क्लोज हुआ नीचे, एक सपोर्ट था, हिडन सपोर्ट, उसके नीचे क्लोज हुआ, हम ट्रेड लिए, कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रख लिए। जो कैंडल ब्रेकडाउन दिया, उस कैंडल का लो पे ट्रेड किया, उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखे। देखिए स्टॉप लॉस एक वीक आया, वीक मार दिया, फिर मार्केट साइड में, स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट साइड में, ठीक है। एक स्टॉप लॉस दे दिए, आइसर मोटर खाया, दे दिए। और 3 स्टॉक कहां गया दिखाएंगे अभी। डीबी स्लैब तो नहीं ब्रेकआउट हुआ, डीबी स्लैब हाँ नहीं ब्रेकआउट हुआ। डॉक्टर रेड्डी टारगेट दिया, एक टारगेट बुलिश फ्लैग के ऊपर निकला, उसके ऊपर निकला, एक टारगेट मिला ना 57, 30, 35 का, डॉक्टर रेड्डी प्रॉफिट बना लिए, कोई बात नहीं, कल के लिए डॉक्टर रेड्डी कुछ नहीं है। आयसर मोटर सेल खाया, डॉक्टर रेड्डी से पैसा बनाए। हीरो मोटोकॉर्प, बीटीएसटी होल्ड करवा लीजिए। हीरो मोटोकॉर्प कल क्या बोले थे, मिला टारगेट, तो हीरो मोटोकॉर्प सेकंड टारगेट, सेकंड स्टॉक, 2 स्टॉक का प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड स्टॉक क्या था? टाइटन, 3 स्टॉक का प्रॉफिट, ये लीजिए टाइटन, बना पैसा, मिला टारगेट। आयसर मोटर एसएल खा गया, मार्केट से फाइट नहीं, मार्केट से फाइट कीजिएगा, रिवेंज लीजिएगा, कहानी खत्म, आपका कैपिटल खत्म, कुछ नहीं कर पाइएगा। हमको आयसर मोटर में एसएल देना पड़ा, हम खुशी खुशी दिए, 3 स्टॉक में दबा के निकाल भी तो लिए। उसके बाद लास्ट में एंड ऑफ डे बलरामपुर चीनी बीटीएसटी होल्ड करवाए थे, ये लीजिए बलरामपुर चीनी, डे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट किया था, यहां पास एंट्री करवाए, टारगेट दिए भाई, आज ही आज 3 टारगेट दे दिया, 1600 का लॉट साइज है, 3 पॉइंट, ये 3 टारगेट आज ही दे दिए, यानी 6 पॉइंट, 6 इंटू 1600, आपको लीजिए कितना पैसा बना होगा, 6 इंटू 1600, जोड़ लीजिए कितना बना होगा, है ना। तो बलरामपुर चीनी में दबा दिए पैसा। तो ये सब क्या है, आयसर मोटर में फाइट करते क्यों ले लिया एसएल, तो फिर तो हो गया मेरा कहानी भाई। आयसर मोटर में एसएल दिए, 4 स्टॉक में पैसा बनाए, कौन? हीरो मोटोकॉर्प, डॉक्टर रेड्डी, बलरामपुर चीनी, टाइटन, है ना। देखिए डे टाइम फ्रेम को, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ा था, क्या मजा आ गया। कल के लिए भी होल्ड है मेरा बीटीएसटी, ठीक है। आप समझिए कल कौन स्टॉक पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग हीरो मोटोकॉर्प, अगेन फिर से पैसा देने के लिए रेडी है हीरो मोटोकॉर्प, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। कल हीरो मोटोकॉर्प को सब लोग ध्यान दीजिएगा, कल तो हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर निकलेगा, ट्रेड करेंगे, बोले थे ट्रेड किए, आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर गया, ठीक है। अब कल हीरो मोटोकॉर्प को ट्रेड होगा 3425 के ऊपर, क्लियर है। कल हीरो मोटोकॉर्प को सब लोग 3425 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये रेजिस्टेंस के ऊपर। जैसे ही कल हीरो मोटोकॉर्प इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, ऑल टाइम हाई चल रहा है हीरो मोटोकॉर्प, इसलिए पैसा बनते जा रहा है, नया बायर आ रहे हैं, भाग रहा मार्केट, जाने दीजिए, ठीक है ना। तो कल 3425 के ऊपर हीरो मोटोकॉर्प को देखेगा, जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में 3425 के ऊपर सस्टेन करेगा, प्रॉपर बॉडीज के ऊपर क्लोज करेगा, इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 3450, सेकेंड टारगेट होगा 3470, थर्ड टारगेट होगा 3490, क्लियर। जैसे ही कल हीरो मोटोकॉर्प 3425 के ऊपर क्लोज करेगा, ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 3450, सेकंड टारगेट 3470, थर्ड टारगेट 3490। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कोई मत कीजिएगा, ठीक है। तो हीरो मोटोकॉर्प कल के लिए भी जैकपॉट बनेगा, जैकपॉट बनेगा, जैकपॉट बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। सेकेंड स्टॉक है हम लोग का टाइटन, अगेन
प्रीवियस डे भी दिए थे, पैसा बना था, प्रीवियस डे का प्रीवियस डे हैमर के ऊपर दिए, यहां गया, फिर कल यहां दिया, आज यहां गया, है ना भाई। तो टाइटन कल के लिए वैलिड है, क्योंकि समझिएगा टाइटन क्यों वैलिड है। देखिए अभी एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, है ना, टाइटन बार बार गया, ब्रेक नहीं कर पाया, फिर गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया, कितना बार ट्राई किया इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। 3400 कितना का लेवल होगा, एक सेकेंड, 3430, ठीक है, 3430 को टाइटन ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था, तोड़ ही नहीं पा रहा था। एंड ऑफ डे एक बिग ग्रीन कैंडल, बिग बायर, स्ट्रॉन्ग बायर, बिग क्वांटिटी, बिग कैपिटल के साथ आया और तोड़ दिया, यानी सेलर को यहां से मार के भगाया, सेलर अपना स्टॉप लॉस लिया, मार्केट टाटा बाय बाय बोला, चल दिया, बायर ऊपर आया, उसके बाद क्या बना, हैमर, है ना। अब ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था ना, अब प्राइस ऊपर निकल गया, तो क्या बना, सपोर्ट, सपोर्ट पे क्या है, एंड ऑफ डे वाला कैंडल 315 3.5 वाला सपोर्ट पे हैमर है, टाइटन पे, तो हैमर का हाई पे ट्रेड कल, समझ में आ रहा भाई, कौन समझाएगा इतना अच्छा से। इस हैमर के ऊपर कल टाइटन पे ट्रेड कीजिएगा, हैमर का हाई को मार्क कीजिए, हैमर का हाई के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, जो एंड ऑफ डे में हैमर बना है, उस हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, उस हैमर का हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का कल का टारगेट होगा टाइटन में 3450, सेकेंड टारगेट होगा 3470, थर्ड टारगेट आप 3600 का लेके चल सकते हैं, ठीक है, 3600 नहीं 3500, सॉरी 3500, तो कल टाइटन 3500 भी जाएगा, ध्यान दीजिएगा हैमर के ऊपर, ये हैमर के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम जो हैमर बना है, उस हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिए, उस हैमर का हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 3450, सेकंड टारगेट होगा 3470, थर्ड टारगेट होगा 3500, ठीक है, तो कल टाइटन 3500 भी जा सकता है, ठीक है, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, कल टाइटन को ध्यान दीजिएगा, कल फिर जैकपॉट बनने के लिए रेडी है टाइटन। थर्ड स्टॉक तो बलरामपुर चीनी दे ही दिए हैं, डे टाइम फ्रेम में कैंडल ऊपर क्लोज हो चुका है, तो बलरामपुर चीनी बीटीएसटी दिए, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड स्टॉक हम लोग का यूवीएल है, यूवीएल को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्यों दे रहे हैं यूवीएल 2 आवर टाइम फ्रेम में ये, यूवीएल देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम का सेटअप है, ठीक है, कैंडल 2 आवर टाइम फ्रेम, एक कैंडल 2 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिए ट्रेंड लाइन, हायर हाई से हायर लो, ठीक है, कुछ सेलर यहां पे था 100 रुपया में बाय करके, फिर सेलर आ गया 80 रुपया में, फिर सेलर आ गया 60 रुपया में, यानी प्राइस क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे शिफ्ट कर रहा है, सेलर सेलर इंटरेस्टेड है प्राइस को नीचे गिराने में, क्लियर। अब ये प्राइस ऊपर ब्रेक किया, अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ऊपर किया, तो 60 वाला प्राइस कल ब्रेक होगा, 60 वाला ब्रेक होगा तो बायर आ जाएगा 80 में, बायर आ जाएगा 80 में, 60 वाला ब्रेक हुआ 80, यानी क्या हुआ, 60 ब्रेक हुआ 80 चला गया, समझ में आ रहा है, प्राइज एक्शन बना, प्राइज एक्शन ब्रेक हुआ, और क्या चाहिए, कौन समझाएगा, कोई नहीं समझाएगा, यूट्यूब में किसी को टाइम नहीं है इतना, ठीक है, कोई पढ़ाता ही नहीं है भाई ऐसा, क्लियर। ये हुआ अब रेजिस्टेंस, अब देखिए क्या ड्रॉ किया अभी, सपोर्ट, क्या बना, डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बोथ साइड के लिए होता है, हमेशा बताते हैं, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, तो अभी देखिए क्या हुआ, यूबीएल में डिसेंडिंग ट्रायंगल यानी रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल निकल चुका है, एक रेड कैंडल जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस निकल गया, तो सपोर्ट पे कन्वर्ट, सपोर्ट पे रेड कैंडल हैमर, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, यानी 2 घंटे का 3 कैंडल ऊपर क्लोज है, 2 घंटे में एक हैमर है, हैमर के ऊपर 2 कैंडल क्लोज है, जूम कर दे क्या, लीजिए, हैमर, हैमर का हाई के ऊपर 2 ग्रीन कैंडल क्लोज, 2 घंटा में भाई, बहुत स्ट्रांग है यूबीएल कल के लिए, ठीक है, तो कल यूबीएल को आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1600 के ऊपर, जैसे ही 1600 के ऊपर निकलेगा, 1600 के ऊपर जैसे ही कल यूबीएल निकलेगा, आपका फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा यूबीएल में 1640, सेकेंड टारगेट रहेगा 1660, ठीक है, क्लियर। कल यूबीएल को आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1600 के ऊपर, 1600 के ऊपर यूबीएल निकलेगा, फर्स्ट टारगेट होगा 1640 का, सेकंड टारगेट होगा 1660 का, ठीक है, हैमर जो बना है ना, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, तो यूबीएल में डिसेंडिंग ट्रायंगल बना, डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी है, 2 आवर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, 2 आवर टाइम फ्रेम में
सपोर्ट पे हैमर है, हैमर का हाई के ऊपर 2 आवर टाइम फ्रेम का ग्रीन कैंडल क्लोज भी है पूरा बॉडी के साथ, 100% बॉडी क्लोज है। और जो कैंडल क्लोज हुआ है ग्रीन कैंडल 2 आवर टाइम फ्रेम में, वो है माराबोजू, बुलिश माराबोजू है कैंडल। ये जो है ना ग्रीन कैंडल, ये बुलिश माराबोजू है, बुलिश माराबोजू। तो कहीं ना कहीं बुलिश कैंडल है भाई, इतना स्ट्रांग। तो यूबीएल कल कोई मिस मत कीजिएगा, जैकपॉट बनेगा। ठीक है, टारगेट 1640 1660 का लेके चलिएगा, स्टॉप लॉस हैमर क्लो रख लीजिएगा। चलिए हम लोग का फोर्थ स्टॉक है एल एन टी। एल एन टी को आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या? हाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, एलएनटी में अभी क्या ड्रॉ किए, जो पहले से यूबीएल में हायर हाई से हायर लो, यानी सेलर प्राइस को इंटरेस्ट नीचे गिराने में एलएनटी ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस टूटा, ये रेजिस्टेंस था। प्राइस पहले क्या था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस निकल गया, अब ये रेजिस्टेंस क्या में कन्वर्ट हुआ, सपोर्ट, सपोर्ट पे क्या है, एंड ऑफ डे वाला कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर है। क्लियर? अब एक चीज और आ रहा है, एलएनटी में 2-3 सेटअप बन रहा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या बन रहा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। 15 मिनट टाइम फ्रेम एलएनटी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, क्या है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, यानी से बायर यहां पाया 100 रुपया में, अब गया 120 में मिला, अब खरीदा 140 में, अब खरीदा 160 में, फिर चलिए क्या 160 से 180, प्राइस ऊपर, प्राइस नीचे से ऊपर शिफ्ट कर रहा है, सेलर ऊपर से नीचे शिफ्ट कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं फाइट होने वाला है, और ऊपर ब्रेकआउट होने वाला है या नीचे ब्रेकआउट होने वाला है। सेलर और बायर में जो फाइट करेगा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वही प्राइस लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या, बायर जीत गया, बायर ब्रेकआउट दे दिया, है ना। तो ट्रेड करेंगे क्या, ट्रेड करेंगे क्या, ब्रेकआउट तो मिल गया, नहीं करेंगे भाई, यही तो है कला। अभी यहाँ पे एक सेटअप और आप ये भी देखिएगा, देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये भी सपोर्ट 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 सपोर्ट, डिसेंडिंग ट्रायंगल ही बन रहा है, सिमेट्रिकल भी बन रहा है ना। तब ध्यान दीजिएगा, ट्रेड क्यों नहीं करेंगे, अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते, यहां से मार्केट डाउन, आपको फंसा देता मार्केट नीचे, आपका स्टॉप लॉस गए, आप बोलोगे रे सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, ट्रैप कर दिया, फंसा दिया, गैम जुआ है, गैमलिंग कर रहा है स्टॉक मार्केट, फलना देखना, क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। बार बार यहीं से गिर रहा है ना, वहीं के पास है। तो जब तक इसको नहीं तोड़ेगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। हिडन लेवल, सीक्रेट रेजिस्टेंस, इसी को ड्रॉ कीजिए ना, लीजिए कल इसके ऊपर क्लोज करेगा एल एन टी 3090 के ऊपर, तब ट्रेड होगा। एल एन टी कल 3090 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तब ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। तो कल ध्यान दीजिएगा, एलएनटी को सब 3090 के ऊपर, जैसे ही 3090 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 3120, सेकंड टारगेट होगा 3140। ठीक है, फर्स्ट टारगेट इंटरडे का होगा 3120, सेकेंड टारगेट 3140, थर्ड टारगेट भी जा सकते हैं 3160, लेकिन हम लोग 3120 तक का 3140 तक का सेफ टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो कल एलएनटी को आप लोग ध्यान दीजिएगा 3090 के ऊपर, उससे पहले नहीं, जैसे ही 3090 के ऊपर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, 3090 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज कर सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट ये हाई रखिएगा 3120 का, सेकेंड टारगेट रहेगा आपका 3140 का, थर्ड टारगेट रहेगा आपका 3160 का। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो एलएनटी कल जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है सिप्ला, समझने की कोशिश कीजिएगा सिप्ला को, बहुत ही बहुत ही बहुत ही सीक्रेट चीज हम आपको सिप्ला में समझा रहे हैं। पहले आइए बिग टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे देखिए, ये ट्रेंड लाइन को हम हटा देते हैं, मेरा खत्म हो गया, ब्रेकआउट हुआ था, ट्रेड किए थे, पैसा बना लिए थे। अब देखिए सिप्ला में डे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, फिर गया, गिर गया, एक कैंडल एक दिन का, फिर आज गया कैंडल ऊपर, लेकिन क्लोज हो गया नीचे, इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास सटा हुआ है, डे टाइम फ्रेम में क्लोज नहीं है, डे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं है, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज है ना। अब चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज है ना ग्रीन कैंडल, ये देखिए है ना क्लोज, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। अब ऊपर क्यों जा रहा है, आइए अब यहां आप लोग समझिएगा, फिबोनाची आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है,
यहां से यहां तो मेरा एक हाई हो गया, ये मेरा एक न्यू हाई है, इससे पहले कोई हाई है क्या? ये हाई तो अब ना बना, ये हाई तो अब ना बना, ये हाई था, है ना? तो अब ये हाई है तो लो कौन सा मेरा? नियरेस्ट लो, नियरेस्ट लो ये है ना, कि ये होगा नियरेस्ट लो, यानी स्विंग लो टू स्विंग हाई। ड्रॉ कीजिए ना ये 5 रिट्रेसमेंट, सब तो पढ़ाए फ्री में भाई, ड्रॉ कीजिए, लीजिए, ठीक है। कहां से रिवर्स हुआ? एफ आई बी रिट्रेसमेंट कहां पे? ये क्या है? 30% के पास से एक हैमर है ना, हैमर कैंडल, 15 मिनट में हैमर है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्वीजर बॉटम है, 30 मिनट टाइम फ्रेम में ट्वीजर बॉटम है। दिखा देते हैं 5 मिनट में, चलिए। 30 मिनट टाइम फ्रेम में, हाँ ठीक है। तो अब यहां पे देखिए 30% के पास से रिवर्स हुआ, है ना, समझने की कोशिश कीजिए। 30% के पास से रिवर्स हुआ, पहले गया ऊपर फिर आया। जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा तो अब ये क्या काम करेगा? सपोर्ट यहां पे कौन है? हिडन सपोर्ट, हिडन बायर बैठा हुआ है यहां पे, हिडन सपोर्ट, हिडन बायर। अब यहां से रिवर्स हो रहा है, ठीक है। एक तो आपको ये मिल गया, अब एक चीज बन रहा है क्या? अब उसको बनाते हैं। क्या बना भाई? क्या बना एलएनटी में? सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट आप लोग को? बना सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है बोथ साइड के लिए, लेकिन हम बोल रहे हैं बुलिश, बेयरिश नहीं होगा, क्योंकि फिबोनाची का 30% रिवर्स हो रहा है। अगर कल इसको तोड़ा तो फर्स्ट टारगेट तो यही होगा जो इसका हाई है ना, जो इसका हाई है, फर्स्ट टारगेट आपका यही होगा, फिबोनाची का हाई, ठीक है ना। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा 1285 का, जब 1285 के ऊपर निकलेगा सेकंड टारगेट 1295, ठीक है। तो कल सिप्ला को आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के जैसे ही ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1285, है ना? हाँ, फर्स्ट टारगेट होगा 1285, सेकेंड टारगेट होगा 1295, ठीक है ना। आपका 1305 भी जा सकता है, कल 1305 भी जा सकता है सिप्ला। तो सिप्ला कल मिस मत कीजिएगा, जैकपॉट बनेगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, एफआईबी रिट्रेसमेंट में 30% के पास से रिवर्स हो रहा है। जैसे ही ग्रीन कैंडल सिमेट्रिकल ट्रायंगल का रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, फर्स्ट टारगेट एफआईबी का हाई रखिएगा, स्विंग हाई। तो फर्स्ट टारगेट होगा 1285, सेकेंड टारगेट होगा 1295, थर्ड टारगेट होगा 1305, ठीक है। तो कल आपका सिप्ला जैकपॉट बन रहा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो सिप्ला कल का जैकपॉट स्टॉक बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। इतना डीपली एनालिसिस कोई नहीं करता है, कोई नहीं समझाता है, कोई नहीं सिखाएगा, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। आप एग्रीमेंट पेपर में लिखवा लो, बॉन्ड पेपर में लिखवा लो, इतना डीपली एनालिसिस कोई नहीं करता है, इतना खुलकर, इतना बच्चों की तरह कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है ना। मेरा पढ़ाया हुआ से बच्चा लोग भी ट्रेड करने लगेगा, इतना हम गारंटी लेते हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, लाइव मार्केट में सेटअप पकड़िए, लाइव मार्केट में चार्ट ड्रॉ कीजिए, तब समझ में आएगा। बंद मार्केट में बच्चा भी ड्रॉ कर देगा, बोलेगा यहाँ ब्रेकआउट हो, यहाँ ट्रेड कर लेते हैं। लाइव मार्केट में आओ ना भाई, तब समझ में आएगा। लाइव मार्केट में आप सेटअप पकड़ो अपने माइंड से कि हाँ ये बना, ये ड्रॉ किए, हम यहाँ पे ट्रेड लिया, अभी मार्केट यहाँ है, तब आपको गर्व फील होगा, अपने ऊपर प्राउड फील होगा कि हम लाइव मार्केट में बनाए और वैसे ही मार्केट भी वर्क किया, तब आपको लगे कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट आपको, सब लोग मेहनत कीजिए, सीखने पे ध्यान दीजिए, ओनली और ओनली प्राइस एक्शन, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो भाई जो अभी तक समझाएं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरा अपना व्यू है कि कल मार्केट कैसा रह सकता है, ठीक है। बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन हम नहीं देते हैं, बाइंग सेलिंग अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर सलाह मशवरा लेकर बाय और सेल कीजिएगा, मेरे कहने पे मत कीजिएगा, ये मेरा अपना व्यू है। कल कैसा रहेगा वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, सब लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो का लिंक को भी शेयर कीजिएगा, और जो प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं उसको पता ही, आप स्टॉक में रेफर लिंक से, हमारे रेफर लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना और लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहना। रेफर लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ, आप जाकर अकाउंट ओपन करके सारा डिटेल हमको इंस्टाग्राम भेज दीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉलो करके सारा डिटेल भेजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में सब कुछ मिलता है, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों टाटा, थैंक यू, बाय बाय।